आपके YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि पॉलिनोमियल कैसे होते हैं और उसकी जीरोस को भी हमने डिफाइन किया था। आज हम किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो निकाले बिना विदाउट कैलकुलेटिंग जीरो आज हम देखेंगे उन जीरोस का सम क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c। तो सम ऑफ जीरोस होती है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होती है c/a। इसे हम इस एग्जांपल से समझेंगे। देखिए इस केस में a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू -5 है क्योंकि मैंने प्लस से कंपेयर करना है, और c की वैल्यू मेरे पास 6 है। दैट इज तो सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या है? दैट इज -b/a। तो माइनस b की वैल्यू कितनी है? -5, a कितना है हमारा? 1। तो ये आंसर आ गया मेरा 5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या का फार्मूला क्या है? दैट इज c/a, दैट इज 6/1, दैट इज 6। देखिए हमने क्या फाइंड किया है, हमने जहां तक ये चीज फाइंड की है इस पॉलिनोमियल के, मुझे नहीं मालूम कि जीरोस क्या है क्या नहीं है, मगर मुझे ये पता है कि जो भी इसकी जीरो रहेंगी तो उसका सम कितना होगा? 5 और प्रोडक्ट कितना होगा? 6। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इस वाले एग्जांपल से x² - 2x। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने जब इसे ax² + bx + c से कंपेयर किया तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू मेरे पास आ गई 0। देखिए सम ऑफ रूट्स -b/a, दैट इज माइनस जो फार्मूले की होती है b की वैल्यू -2/1, -2/1। तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी कैलकुलेट कर 2। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालता हूं, दैट इज c/a। अगर c 0 है तो ये वैल्यू कितनी होगी? 0। देखिए इसमें c वाली टर्म एब्सेंट है। जब भी पॉलिनोमियल में c वाली टर्म एब्सेंट होगी तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखिए जीरो और रूट्स एक बात होती है, इसमें कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। कोई बुक इसको जीरो लिख देता है, कोई रूट्स लिख देता है, कोई बुक प्रॉब्लम की बात है। यहाँ आपसे एग्जाम में जो पूछा जाए आप वो लिख दीजिए, दैट्स ऑल। देखिए इसके बाद हम हमारा जो सेकंड पार्ट है वो मेथड टू फाइंड जीरोस है। अब हम किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोस कैसे फाइंड करते हैं वो देखिए। देखिए मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं x² - 5x + 6। आपने लोअर क्लासेस में मिड टर्म स्प्लिट फैक्टराइजेशन का कांसेप्ट समझा है, तो वही कांसेप्ट मैं यूज करूंगा। देखिए मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए, उनको अगर मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, आंसर मेरा कितना आ जाए? -5, और प्रोडक्ट करने पर आंसर कितना आ जाए? 6। देखिए अब थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। मुझे सम तो चाहिए नेगेटिव, प्रोडक्ट क्या चाहिए? पॉजिटिव। अब ये दोनों के दोनों नंबर की आगे माइनस लगेगी, तो देखिए x² - 3x - 2x + 6। मैंने -3 और -2 को चूज क्यों किया? देखिए जब भी मैं इनको ऐड करता हूं तो आंसर मेरा कितना बन रहा है? -5। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर मेरा कितना बन रहा है? 6। तो अब पहले दो में से आप कॉमन निकाल लीजिए, इसमें x कॉमन आ जाएगा और लास्ट दो में से -2 कॉमन आ जाएगा। अब फैक्टर कैसे करते हैं हमने छोटी क्लासेस में भी सीखा है। लोअर क्लासेस में भी हम क्या करते थे, इन दोनों में से एक लिख लेते थे और इसको मर्ज कर देते थे, यानी कि इकट्ठा कर देते थे x - 2। ये तो बन गए इसके फैक्टर। अब हमें क्या करना है? टू फाइंड
जीरोस मैं ब्रैकेट में रूट्स भी लिख देता हूं ऑफ पॉलिनोमियल पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई 3, और अगर मैं x माइनस 2 को 0 पुट कर देता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। सो x इज इक्वल टू 2, 3 आर द जीरोस ब्रैकेट में रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हम एक और एग्जांपल से देखते हैं, जैसे ये वाले एग्जांपल से देखते हैं x स्क्वायर माइनस 2x जो हमने पिछले देखा था। देखिए अब जब लास्ट टर्म नहीं है तो हम प्रोडक्ट की बात तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म थी यानी कि लास्ट टर्म थी, हमने प्रोडक्ट को देख लिया। मतलब यहाँ पर कोई भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x को कॉमन निकाल देंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2। तो टू फाइंड रूट्स और जीरोस पुट x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे केस में क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 0 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलीनोमियल। चाहे आप 0 बोल दीजिए चाहे रूट बोल दीजिए, इसमें कोई भी फर्क नहीं होता। ये अपनी अपनी कन्वेंशन है, कुछ बुक्स वाले इसको रूट भी लिख देते हैं, कुछ जीरोस भी लिख देते हैं, कुछ बुक्स वाले ये कहते हैं अगर आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो आप रूट लिखिए, अगर आप पॉलीनोमियल सॉल्व कर रहे हैं तो आप 0 लिख लीजिए। मगर आप रूट और 0 में से कुछ भी लिख देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। एक एग्जांपल हम और देखते हैं, जैसे ये वाला है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें मिड टर्म स्प्लिट नहीं हो सकती क्योंकि x वाली टर्म ही एब्सेंट है। तो हम इसे डायरेक्ट फार्मूले से सॉल्व करेंगे। ये क्या बन जाएगा, इसके फैक्टर हमने लोअर क्लासेस में देखे हैं x प्लस a और x माइनस a इज इक्वल टू 0। कौन सा फार्मूला लग गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है a प्लस b और a माइनस b की प्रोडक्ट के इक्वल होती है। अगर मैं इस फैक्टर को 0 रखता हूं तो मेरा आंसर कितना आ गया a। अगर मैं इस फैक्टर को 0 रखता हूं आंसर मेरा कितना आ गया 0। तो मैं बोल सकता हूं x इज इक्वल टू माइनस a कॉमा a आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, हमने लास्ट दो एग्जांपल से क्या सीखा, हमने लास्ट दो एग्जांपल से मेथड सीखा जिससे हम किसी भी पॉलिनोमियल्स की जीरो को फाइंड कर सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा और स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूं, 2023 में अब पॉलिनोमियल में सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही रखा गया है, क्यूबिक और 4 डिग्री के पॉलिनोमियल्स को बुक से निकाल दिया गया है, यानी कि वो सिलेबस से ही निकाल दिए गए हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा कंसंट्रेट कर रहा हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर। नाउ देखिए जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमें ये हमारा जो है मेन टॉपिक है। देखिए अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, पहले मैं उसकी स्टेटमेंट लिखूंगा फिर सॉल्व करूंगा, एक दो एग्जांपल से हम इसे अच्छी तरह से समझेंगे। आपको एग्जाम में स्टेटमेंट आएगी, फाइंड द जीरोस या ब्रैकेट में रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, कोई भी पॉलिनोमियल दिया होगा। आल्सो फाइंड रिलेशनशिप या रिलेशनशिप या ओनली रिलेशन की वर्ड यूज कर सकता है, बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड coefficients
ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो बेसिकली ऐसे आपको लिखाएगा। आपने करना क्या है, आपने देखिए करना क्या है, हमने जो दो मेथड पहले सीखे हैं, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और मेथड टू फाइंड जीरोस, वो दोनों ही मेथड लगाने हैं। इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछना क्या चाहता है, इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछना चाहता है अगर मैं बिना रूट्स फाइंड किए हुए सम और प्रोडक्ट निकाल दूं और एक सम और प्रोडक्ट निकाल दूं आफ्टर रूट फाइंड करकर, रूट को फाइंड करने के बाद मैं सम और प्रोडक्ट फाइंड करता हूं, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप अच्छे से समझेंगे। गिवन पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, x² माइनस 5x प्लस 6। तो हमने अभी इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसके हमने अभी फैक्टर बनाए थे x माइनस 3 और x माइनस 2 टू फाइंड जीरोस। पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई थी, 2 और 3। अब ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, मैं इन दोनों का सम कर देता हूं। सम ऑफ रूट्स, रूट्स लिखो चाहे जीरो लिखो एक ही बात है। 2 प्लस 3 कितना आ गया, 5। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ब्रैकेट में जीरोस, तो ये कितना आ गया, 2 इंटू 3 6। अब मैं इसे फार्मूले से कैलकुलेट करता हूं। अगर मैं देखूं यहाँ a की वैल्यू मेरे पास 1 है, b की वैल्यू कितनी है -5 और c की वैल्यू कितनी है 6। तो मैंने दोबारा से फिर वही चीज लिख रहा हूं, सम ऑफ रूट्स या फिर 0 लिख देता हूं, कोई बात नहीं, -b/a। अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू मेरे पास -5, b की वैल्यू कितनी है मेरे पास -5/1 दैट इज 5। देखिए ये वही वैल्यू आई है जो मैंने जहां इनको ऐड कर निकाली थी। कहने का मतलब जो वैल्यू मैंने फार्मूले से निकाली है और जो वैल्यू मैंने इनको ऐड करके निकाली, वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या है, हमारे पास किसके इक्वल होता है, c/a के। अगर ये c/a के इक्वल होता है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.1 दैट इज 6। मैंने कैलकुलेट करके प्रोडक्ट किया, वो वैल्यू भी 6 आ गई, और फार्मूले से कैलकुलेट किया, वो वैल्यू भी कितनी आ गई, 6। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम कुछ और एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, हम एक और एग्जांपल से इस प्रोसेस को समझते हैं। अब हमारे पास पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 6x माइनस 8। देखिए जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है हम उसे लिख लेते हैं 2x² माइनस 6x माइनस 8। अब हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट कितनी चाहिए, 16। पहले और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और सम कितना चाहिए, -6। देखिए इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, 8x² माइनस 8x प्लस 2x माइनस 8। -8 और +2 की अगर मैं एडिशन करता हूं तो आंसर मेरा -6 आ जाएगा। अगर मैं दोनों को ही मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आंसर मेरा आ जाएगा -16। तो पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है, 2x, यहां पर आएगा x -4। अगर इन दोनों में से मैं 2 कॉमन निकाल देता हूं, यहां आ जाएगा x -4। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x + 2 और x -4। तो पहले वाला प्रोसेस लगाते हैं, टू फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पुट 2x + 2 = 0। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, x की वैल्यू आ रही है -1। अगर मैं x -4 को 0 पुट करता हूं, x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 4। अब मैं अगर सम निकालता हूं,
4 प्लस माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1, तो कितना आ गया 3। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट इसकी आ जाएगी -2। देखिए ये मैंने कैलकुलेट किया और बाद में सम और प्रोडक्ट निकाला, तो आंसर हमारा तो सम का आया 3 और प्रोडक्ट का कितना आया -4। अब मैं निकालता हूं फार्मूले से। देखिए फार्मूले में जब मैंने इसको ax² + bx + c से कंपेयर किया, ax² + bx + c से कंपेयर किया, तो a की वैल्यू मेरी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई -6 और c की वैल्यू कितनी आ गई -8। तो सम ऑफ रूट हमारा कितना होता है -b/a। तो अब b की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, दैट इज -6/2। एक माइनस जे लिखी हुई है तो इसका आंसर आ गया 3। देखिए ये वैल्यू इस सम के इक्वल आ गई, चाहे मैंने पहले रूट क्या हो 0 को फाइंड करके सम किया वो वैल्यू भी सेम आ गई, फार्मूले से कैलकुलेट किया वो वैल्यू भी आ गई सेम। तो अब मैं इसकी बात करूं, c कितना है मेरे पास -8/a है 2, तो -4, प्रोडक्ट कितना आ गया -4। तो ये था सारा प्रोसेस। एक बार फिर देख लीजिए हमें करना क्या होता है। हमें करना क्या, हमें गिवन क्या होता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा, आल्सो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। इससे हमें करना क्या है, इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें इस पॉलिनोमियल को पहले सॉल्व करना है, उसकी जीरोस निकालनी है, जो जीरोस आ गई उसको हम ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका रिजल्ट देखेंगे। उसके बाद हमने जो सेकंड मेथड में सीखा था, हम डायरेक्ट सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं -b/a वाले फार्मूले से, उससे जो सम ऑफ रूट आएगा वो बिल्कुल यही आएगा जो हमने निकाल कर देखा है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी वही आएगा जो हमने निकाल कर देखा है। इसकी कुछ और एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, स्पेशल केस हम डिस्कस करते हैं। जैसे ये वाला केस हम इसमें पहले डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहाँ पर कुछ टर्मिनल एब्सेंट होगी तो उसका भी हमें डिस्कशन करना चाहिए। देखिए हमें गिवन पॉलिनोमियल क्या है x² - 4। अब इसके डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा x² - 2² दैट इज x - 2 x + 2। कौन सा फार्मूला लग गया a² - b²। इसकी वैल्यू होती है a + b और a - b। तो अब मैंने पॉलिनोमियल्स के जीरो फाइंड करने के लिए पहले फैक्टर को जीरो रखा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब दूसरे फैक्टर को जीरो रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो देखिए इसमें अगर मैं सम निकालता हूं तो सम कितना आ जाएगा 2 + -2 दैट इज 0। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करता हूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करता हूं, चाहे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर रहा हूं, तो आंसर मेरा कितना आ गया -4। अब मैं इसे फार्मूले से सॉल्व करता हूं। पहले मैं इस पॉलिनोमियल को इससे कंपेयर करता हूं, तो a की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 1, b मेरा इस केस में कितना है 0 और c मेरा कितना है -4। तो सम ऑफ रूट्स कितना बन जाएगा दैट इज -b/a। अगर b 0 है तो ये कितना बन जाएगा 0। अगर मैं बात करता हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, दैट इज c/a। अगर ये c/a है तो c कितना है मेरा -4, कितना है -4। अगेन ये वही वैल्यू है जो मैंने कैलकुलेट कर निकाली थी, सम की वैल्यू भी 0 थी और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी थी -4। ये दोनों वैल्यू क्या होंगी सेम। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कांस्टेंट टर्म एब्सेंट हो। जहां हमने क्या देखा है, जहां मिडिल टर्म एब्सेंट थी तो सम ऑफ रूट्स था या सम ऑफ जीरोस था वो क्या आ गया था 0 आ गया था। अब हम बात करेंगे अगर कांस्टेंट टर्म मिस हो तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं।
मैं यहीं पर बार बार नहीं दिख रहा, यहीं पर फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो हमें गिवन पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसकी फैक्टराइजेशन x कॉमन निकाल दीजिए, x माइनस 2। अब पहले फैक्टर को मैं 0 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अगर दूसरे को मैंने 0 रखा तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 2। तो देखिए सम ऑफ रूट्स तो कितना आ गया मेरा, 2 प्लस 0 2 के इक्वल आ गया। और प्रोडक्ट 2 into 0, अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है, 0। अब हम इस फार्मूले से देखते हैं, अगर मैं इसे इससे कंपेयर करूं, a की वैल्यू मेरे पास 1 है, b की वैल्यू मेरे पास -2 है और c की वैल्यू कितनी है, 0। अगर मैं सम ऑफ रूट निकालूं तो मेरे पास 0 2 upon 1 that is 2। देखिए ये वही वैल्यू आई है जो मैंने यहां निकाली थी। अब प्रोडक्ट ऑफ, अगर मेरी c 0 है, 0 upon 1 that is 0, तो ये वही वैल्यू है जो मैंने यहां निकाली थी। देखिए स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर में क्या सीखा, इस लेक्चर में हमने सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो सीखा। उसके बाद हमने क्या देखा, मेथड टू फाइंड जीरो, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए एक छोटा सा टॉपिक लास्ट में बच गया है, वो मैं यही कर देता हूं। देखिए हमने, अगर हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना, क्या करना हो, पॉलिनोमियल फाइंड, कुछ कंडीशन दी होंगी, उससे हम क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल फाइंड। देखिए कुछ क्वेश्चन मैं इसके भी करवा देता हूं, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन एग्जाम में इसका कैसे आता है, मैं आपको स्टेटमेंट यही लिख देता हूं, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं। इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 2,3। देखिए हमें यहाँ पर जीरोस नहीं दी हुई, उनके सम और प्रोडक्ट दिए हुए हैं, हमें क्या फाइंड करना है, पॉलिनोमियल। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम, बाहर ब्रैकेट के बाहर x लग जाता है और लास्ट में प्रोडक्ट इसके साथ कुछ नहीं लगता। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना दिया हुआ, 2, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ, 3। देखिए ये हमें रूट जो जीरोस में दिए हुए हैं, हमें ये उनके सम और प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। देखिए सिंपल सा फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट। तो मैंने क्या किया, सम जो दिया होता जहां पुट कर दिया, प्रोडक्ट दिया होता जहां पुट कर दिया। तो आंसर मेरा कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अगर हम इसे वही फार्मूले से देखें तो सम मेरा 2 आ जाएगा और प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 3। और एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी एक दो एग्जांपल तो और कर लेते हैं, सभी तरह के केस हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो सेकंड केस क्या है, अगर हमें सम ऑफ रूट्स इस टाइप से दिया हो, √2 और प्रोडक्ट दिया हो 1/3। तो देखिए इसमें क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, फार्मूला क्या था हमारा, सम, बाहर x लगता है फिर लगता है प्रोडक्ट। एक्स स्क्वायर सम कितना दिया हुआ है, √2x प्लस प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 1/3। अगर आपको जहां छोड़ देना है तब छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको एलसीएम लेना है तो ये बन जाएगा 3x² माइनस 3 बार आएगा 2x प्लस 1 और बाहर नीचे सबके 1/3 आ जाएगा।
अगर आप 1/3 को छोड़ देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, अगर लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। देखिए एक बार फिर देखिए, हमें क्या दिया होता, सम है √2 और प्रोडक्ट कितना है 1/3। तो मैंने फार्मूला लगाया, वैल्यू पुट कर दी, आंसर यहाँ क्या आ गया 1/3। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर 3 मैंने एलसीएम ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ये तो वो केस था जिसमें हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया। एक केस हम और डिस्कशन कर लेते हैं, वैसे तो ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, फिर भी हम इजी सा मेथड है, फिर भी हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 and 3। देखिए इस केस में हमें क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल्स की जीरो दी हुई है। पिछले केस में क्या था, हमें सम दिया हुआ था, प्रोडक्ट दिया हुआ था। देखिए फार्मूला जो हमारा है वो वही है जो पिछले एग्जांपल्स में हमने देखा, x² माइनस सम प्लस प्रोडक्ट। तो इस केस में क्या होगा, x² सम, इन दोनों को ऐड कर लीजिए 2 + 3x प्लस प्रोडक्ट कर लीजिए 2 × 3, तो ये कितना बन गया -5x + 6। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। और एग्जांपल देख लीजिए, सपोज कीजिए जहां पर उसने √2 लगा दिया, अब जहां पर क्या कर दिया उसने √2 लगा दिया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में फार्मूला तो हमारा वही रहेगा। तो देख लीजिए आपको करना क्या है, x² माइनस सम √2 + √3 प्लस प्रोडक्ट √2 × √3। देखिए बहुत से स्टूडेंट एक गलती करते हैं, वो इन दोनों को ऐड कर क्या लिख देते हैं √5x और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके √6। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रूट्स डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मगर हम इसे √5 नहीं लिख सकते, ये गलत होगा, एग्जामिनर इस पर क्रॉस कर देगा। तो हमें लिखना क्या है, हमें कुछ नहीं लिखना है, जो वहां पर लिखा हुआ वही लिख डालो, √2 + √3। इसके हमें पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने एक छोटा सा टॉपिक और कवर कर दिया, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले केस में हमें क्या दिया हुआ था, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और दूसरे केस में हमें क्या दिया हुआ था, डायरेक्ट रूट्स दिए हुए थे। देखिए लास्ट में मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, रूट्स और जीरो एक ही बात होती है, अलग अलग कैरेक्टर्स का लिखने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग मेथड होता है, अपनी अपनी कन्वेंशन होती है, इसलिए आप रूट और जीरो में कभी भी कंफ्यूजन ना हो, दोनों का मतलब एक ही है। देखिए थोड़ा सा आप अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो एग्जाम में जो लिखा हुआ है आप वही टर्म लिख दीजिए, अगर रूट लिखा हुआ रूट लिख दीजिए, अगर जीरो लिखा हुआ तो जीरो लिख दीजिए। तो स्टूडेंट आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, हम अपनी अगली वीडियो में सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लेकर आएंगे। जो पंजाब बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये टॉपिक इतना ही सफिशिएंट है। हाँ, अगर कोई भी अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए वो वीडियो देखना चाहता है तो जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।